हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और स्टडी भी अच्छी चल रही होगी आप सबकी। और प्रिपरेशन आपने स्टार्ट कर दी होगी, थोड़ा थोड़ा जीके जीएस और सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें आप पढ़ना स्टार्ट कर चुके होंगे। और जो बिगनर्स हैं वो लोग अच्छे से सबसे पहले आप लोग सिलेबस देखिएगा। जो सिलेबस आप आयोग ने जो अपडेट किया है सिलेबस, कुछ चेंजेस भी किए हैं, कुछ पार्ट्स भी चेंज हुए हैं और उसमें जीके जीएस भी इंक्लूड हुआ है। तो जीके जीएस इंक्लूड हुआ ही है तो फिर उसमें आप लोग, मैंने उस दिन वीडियो बनाया था कि लूसेंट जीके जीएस के लिए सफिशिएंट है, खास करके इस बार टीजीटी के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए, क्योंकि पहली बार जीके जीएस लागू कर रहा है तो इतने टफ क्वेश्चंस तो नहीं बनाएगा। वो बनाएगा तो बहुत ज़्यादा जो आप लूसेंट में पढ़ सकते हैं उससे ही क्वेश्चन बनाएगा। और आप जो ये करंट अफेयर्स है इसका एक सेक्शन अलग से उसने दिया हुआ है। तो ये है कि आपको करंट अफेयर्स में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ज़्यादा। आप रेगुलर जो है, जो नई नई अपडेट्स आती रहती हैं उसको पढ़ते रहिए। और पिछले 6 से 18 मंथ के जितने भी वो होंगे घटना चक्र वगैरह आप ले लीजिए, उसको प्रैक्टिस करिए, लगाइए। जितने भी PYQs LT वगैरह में जितने भी PYQs आए हुए हैं आप वो सॉल्व करिए। मैंने खुद अभी स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन ये है कि आप वो सॉल्व करिए PYQs वगैरह, वहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे बनेंगे। जहाँ तक मुझे लगता है मैक्सिमम चीज़ें आयोग वहीं से उठाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें वो LT से मतलब इंस्पायर होके हर चीज़ें कर रहा है। जैसे कि 30 क्वेश्चंस उसके लेना और जीएस के, और 90 क्वेश्चन सब्जेक्ट के लेना। धीरे धीरे मतलब बहुत सारी चीज़ें वो आयोग यूपीएससी के मतलब के तरीके से क्वेश्चन को बना रहा है, पेपर पैटर्न को बना रहा है। और पेपर पैटर्न चेंज भी हो चुका है। आप लोग जितना सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे उसमें सबसे मेन रोल आपका रहेगा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बुक आप जितना डीपली पढ़ पाएँ, जितना अच्छे से पढ़ पाएँ, उतना अच्छा है आपके लिए और उतना ही सिलेक्शन के चांसेस अच्छे बन जाएंगे। क्योंकि मैंने तो पिछली बार सारी बुक्स पढ़ के देख ली, बस यही था कि एनसीईआरटी मैंने पढ़ा था लेकिन उतना अच्छे से नहीं पढ़ा था, जिस हिसाब से सारे क्वेश्चंस आउट हो गए इस बार 2026 में एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आउट हुए थे। तो उस पेपर पैटर्न को समझ ही चुके हैं आप लोग कि इस बार 2022 का जो न्यू मतलब कि अब टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट्स हैं वो लोग 2022 का पेपर उठा के एक बार चेक करें किस तरीके के, किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस हिसाब से अपना पढ़ाई करें। कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ राष्ट्रपति शासन, उपराष्ट्रपति शासन और क्या बोलते हैं इधर भूगोल में आपको नदियाँ, पहाड़, पठार, मिट्टी, ये सब मतलब ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुटअप होते हैं। ये मिट्टी, ये सब के बारे में आप अच्छे से पढ़ाई करिए। और कुछ जो जैसे उसमें आप पढ़ने की थोड़ी स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाइए। जैसे कि जो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बार बार आउट होते हैं, जैसे एग्ज़ाम्स में आपने देखा होगा, अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि वो हर एग्ज़ाम में रिपीटेड टाइम में आते हैं, चाहे वो भूगोल का हुआ, इतिहास का हुआ, नागरिक शास्त्र का हुआ, किसी का भी। मेन इकोनॉमिक्स जो इंक्लूड किया गया है उससे बहुत रेयर क्वेश्चन आएंगे, जहाँ तक मेरा मानना है। और ये जो खेल पुरस्कार और आईसीटी में इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और जनरली जो जैसे एक होता है ना एक इजी मोड, वैसे आपने अगर आईसीटी अपना प्रिपेयर कर लिया तो टीजीटी पीजीटी के लिए सफिशिएंट है। आप उतना पढ़ लीजिए कि उतना लूसेंट में दिया गया है आपको पढ़ने के लिए, आप उतना पढ़ सकते हैं। और रही बात ये जो एक पार्ट इसका दिया गया है, साइंस का दिया गया है, साइंस में तो जैसे विटामिन्स हो गए, पार्ट्स हो गए, बॉडी पार्ट्स हो गए, और थोड़ा वही बॉटनी वगैरह से अगर क्वेश्चन आउट होता है तो दिक्कत करेगा आपको। बाकी तो ये सब पता ही होगा आपको, बॉडी पार्ट्स के वो पता होंगे, आपको हार्मोन्स पता होंगे, विटामिन्स पता होंगे, ये सब तो जनरली चीज़ें लोगों को पता ही होते हैं।
तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। और खेल पुरस्कार ये सब आप देखते रहिएगा, कौन सा खेल किस सन में किसको पुरस्कार दिया गया, ये सब। और थोड़ा सा यूपी का जीके भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। यूपी के जीके में अगर आप 2-4 बार भी पढ़ लेते हैं तो यूपी का जीके बड़े आराम से तैयार हो जाएगा। यही है कि बस कहना आसान लग रहा है, थोड़ा सा पढ़ना है। पढ़ना बहुत पढ़ने लगिए तो समझ में आता है कि बहुत लेंदी है। वैसे ही हम लोग का सब्जेक्ट ही इतना लेंदी है क्योंकि हम टीचर के तौर पे एक तरीके से नाम ही उसका ट्रेंड के ग्रेजुएट टीचर, यानी कि हम स्पेशली उसी सब्जेक्ट के लिए पढ़ के जाते हैं, तो हमारा सब्जेक्ट मजबूत होना चाहिए। मेरे तो समझ में ही आता है, लेकिन अब इन्होंने जीके जीएस भी लागू कर दिया तो ठीक ही है। चलिए, जिसमें जो हो रहा है बदलाव तो होते रहेंगे। और आप लोग भी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको मैं किस तरीके से पढ़ाई कर रही हूँ, कुछ भी जानना है आपको, तो आप मेरे जो है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया अभी पढ़ाई करना। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए मेरा वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।